नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम कल का ही टॉपिक कुछ अधूरा सा रह गया था, आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे और आपको और भी डीप और सूक्ष्म जानकारियाँ जो रह गई थी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बतानी रह गई थी, उसी उसी पे ही हम आगे बात करेंगे। और फ्रेंड्स, उससे पहले मैं एक दो लोगों के सवाल ले लूं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पहला सवाल जो है, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि मेडिटेशन में ऐड आ रहे हैं और बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, आप ऐड हटाइए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको बता दूं कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। मैं अपनी किसी भी वीडियो में कोई ऐड नहीं लगा रही हूँ, ना ही मेरे पास हटाने के राइट्स हैं। वो यूट्यूब ही चला रहा है और यूट्यूब ही लगा रहा है। मुझे यूट्यूब से अभी तक कोई 1 रुपए की कमाई नहीं हुई है। और मैं जो हूँ, अभी तक की मेरी जो भी यूट्यूब की सेवा जो भी मैंने डाला है वो सब फ्री ही है। मतलब फ्री आप लोगों के लिए फ्री है ही है, लेकिन मेरी, अगर आप सोच रहे हो कि मेरी कोई भारी कमाई हो रही है, मुझे कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मुझे कुछ मिल रहा होगा, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। और यूट्यूब अपनी तरफ से जो ऐड डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, क्या डाल रहा है, मुझे नहीं पता। अगर मेडिटेशन में आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो मेरे पास इसका एक सल्यूशन ये है कि इसका डाउनलोड आप कर सकते हो। डाउनलोड करके अपने पास पर्सनल रख लीजिए और फिर उसके बाद नेट ऑफ़ करके, अपने मोबाइल का नेट ऑफ़ करके आप शांति से मेडिटेशन करिए, फिर आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इस प्रॉब्लम का सलूशन आप ही के पास है, रास्ता मैंने बता दिया है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, ना मैं ऐड लगा रही हूँ, ना मैं ऐड हटा रही हूँ। वो यूट्यूब की पॉलिसी है, यूट्यूब की तरफ से चल रहा है। आप देख लीजिए, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। मेरे पास 1 रुपए की भी कोई कमाई आप लोगों की तरफ से या यूट्यूब की तरफ से कहीं से कोई कमाई नहीं हो रही है। अब ये बात आपको समझ में आ गई है कि डाउनलोड करके रखिए, नेट बंद करके फिर मेडिटेशन करिए, आपको आनंद आएगा। अब ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है फ्रेंड्स। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोग मेरे से, एक सुबह मैंने मैसेज पढ़ा कि कोई कह रहा है कि आप जो है आपने चक्रा मेडिटेशन के लिए कहा था, वो चक्रा बैलेंसिंग के लिए कहा था, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, वो मुझे नहीं बता रहे हो। फ्रेंड्स, मेरा आप मुझ पर शक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं शक दूर कर देती हूँ। लेकिन अगर आपका बुद्धि, आपकी विवेक, आपकी प्रज्ञा जागृत होगी तभी आप इस बात को समझ पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं समझ सकते हो। देखिए, नीचे के 3 चक्र मैंने आपको बता दिए हैं क्योंकि वो सभी के इनबैलेंस हैं और सभी इसी में अटके हुए हो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि मैंने आपसे कहा कि आप प्रैक्टिस करो 21 दिन तो अभी खैर उसको बताए हुए भी नहीं हुए हैं, लेकिन हफ्ता 10 दिन जो भी हुए हैं, आप मुझे उसका रिज़ल्ट बताओ। क्या आपने मुझे उसका रिज़ल्ट बता दिया है? नहीं बताया है। तो मैं कैसे आपको आगे का दे दूँ? और मेरा कुछ जाएगा नहीं दोस्तों। मैं तो आपको थर्ड आई की एक्सरसाइज बता दूँगी। आप हार्ड की क्या बात कर रहे हो? आप सीधे आओ थर्ड आई पे। थर्ड आई की आजकल लोगों को बहुत मज़ा आती है ना, थर्ड आई की शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों, ये हलवा नहीं है, ये इतना आसान काम बिल्कुल नहीं है। आपको मैं बता दूं कि अगर मैंने आपको पावरफुल एक एक्सरसाइज दे दी और आपकी आपकी जो है थर्ड आई में थोड़ी सी भी जागृति आ गई, आपको ऐसे ही भूत प्रेत दिखने लगेंगे। क्यों दिखने लगेंगे? क्योंकि आपने अपने नीचे चक्रों पे काम नहीं किया, आपने अपनी एनर्जी बढ़ाई नहीं है। टेक्निक लगा के आपने थर्ड आई खोल दी। थर्ड आई खोल दी तो आपके अंदर इतनी दिव्यता नहीं है। आपने किसी देवता को मनाया हो, किसी देवी को मनाया हो, आपके पास देवी देवता हैं, आपको यही सब नीचे के जो बवाल है ना, सब आपको दिखने लगेगा। फिर आप घूमते ढूंढते फिरोगे कि हाय मैं अब क्या करूं। फिर आपके पास कोई लायक गुरु नहीं है जो आपको संभाल सके। तो जो दोस्तों आपको मिल रहा है, प्रसाद समझ के उसे ग्रहण कीजिए। जो आपको जितने के आप हकदार हैं, उससे ज़्यादा मैंने दे दिया है। आप पहले उस पर काम करिए, उसको यूटिलाइज़ करिए, उस नॉलेज को, और उसके बाद मुझे जो है बताइएगा। और हालांकि मैं हार्ट चक्र पे काम कर रही हूँ, हार्ट चक्र के सारे, मैं आपको हार्ट चक्र के ये जो सत्संग मैं डाल रही हूँ या हार्ट चक्र ओपन करने के लिए ही तो हैं।
लेकिन अब आप लोग चाहोगे कि शॉर्ट में चले जाए, तो दोस्तों मेरे से ये उम्मीद आप लोग मत रखिए कि मैं कोई स्विच वर्ड दे दूँगी, कोई ऐसी एक्सरसाइज दे दूँगी, कोई ऐसा कुछ दे दूँगी जो आपको रातों रात जागृत कर देगा। मेरे पास ऐसी कोई जड़ी नहीं है, कोई ऐसी बूटी नहीं है, और कुछ मैं आपको ऐसा नहीं बताऊँगी जो आपका नुकसान करे। आपको अगर थर्ड आई पे काम करना है, आपको अगर जागृति अपनी सच में चाहिए, तो आप सब्र रखिए। जो मिल रहा है वो आपके बर्तन को देखते हुए, आपकी जो है कैपेसिटी को देखते हुए दिया जा रहा है। अगर अदरवाइज़ मुझे आपका नुकसान करना हो, आप मुझे पर्सनल जिसको भी शिकायत है मैंने अपना दे रखा है, अपनी जो है लिंक दे रखा है ना, उसमें ज्वाइन होएगी और मेरे को पर्सनल एडमिन में मुझे मैसेज कर दीजिए, मुझे चाहिए, मैं आपको पर्सनल दे दूँगी। मैं थर्ड आई की एक्सरसाइज दे दूँगी। फिर आप जानिए, आपका काम जाने। मैं आपके चक्कर में पूरे अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे भाई बहन हैं, मैं सबका बुरा नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको इतनी ही लग रही है कि मैं मतलब इधर उधर टाल रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो आप मुझे पर्सनल करिए, मैसेज करिए, मैं आपको तुरंत दे दूँगी। थर्ड आई की एक्सरसाइज दे देती हूँ। हार्ड की तो छोड़ दीजिए, हार्ड विशुद्धि सब छोड़ दीजिए। आपको मैं थर्ड आई एक्सरसाइज दे रही हूँ और आप उसे करो, और करने के बाद आप अपना बवाल खुद झेलो, मैं नहीं जानती फिर। ठीक है ना। तो जो आपको मिल रहा है, जिसके भी मन में शंका आ रही है, जिसके भी मन में वो हो रहा है, वो मुझे कर ले फ़ोन और ले ले, पर्सनली ले ले। लेकिन मैं सार्वजनिक नहीं दूंगी, क्योंकि मैं इतने सारे आपके चक्कर में मैं इतने सारे लोगों का बुरा नहीं करूँगी। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा किसी के मन में भी संदेह है, मैं खुला कह रही हूँ, आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो, मैं दे दूँगी। फिर लेकिन आगे की जिम्मेदारी आप अपनी स्वयं लीजिए, मेरी उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है आप लोगों की। जो मेरे से पर्सनली थर्ड आई के बारे में या ऊपर के चक्रों में ज़्यादा जिनको पेट में दर्द हो रही है, खलबली हो रही है, वो ले लो मेरे से, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं तो बैठी हूँ इसीलिए कि आप लोगों को सिखाना है, सीख लो, क्या समस्या है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी ऐसे अटपटे से मैसेज आते हैं, और ऐसे आप लोग मेरे पे ही संदेह करोगे तो कैसे काम चलेगा। और अगर आपके दिल में मेरे प्रति संदेह है ना, तो जो मैं दूंगी वो आप रिसीव कर नहीं पाओगे। तो बेहतर यही है कि आप जो है, अगर जिसके भी मन में संदेह है, वो मुझे सब्सक्राइबर की लालच नहीं है, मुझे इन चीज़ों की लालच नहीं है। आप 10 लोग मेरे पास रहो, लेकिन 10 लोग ईमानदार रहो। मुझे बस सच्चे साधकों की ज़रूरत है, जो मेरी बात को रिसीव कर सकें और अपना कल्याण कर सकें, क्योंकि एक्चुअल में मैं आई हूँ आपका कल्याण करने। ठीक है, उसमें भाई इंसान हूँ, मेरी ज़रूरत है। जैसे आप लोग कमाने जा रहे हो, जैसे आप लोग भाई किसी चीज़ को किस लिए आप कमाने जा रहे हो, आप भी सेवा करो। फिर भाई कमाने जाते हो तो पैसों के लिए जाते हो। हालांकि मैंने आप लोगों से कुछ मांगा तो नहीं है, या मैं आपको, जब आप पर्सनली कुछ पूछोगे, पर्सनल एकदम जाओगे, तो फ्रेंड्स कुछ मजबूरियां होती हैं किसी तरीके की। तो अगर किसी को भी संदेह है और किसी को भी ऐसा लग रहा है कि मैं जो हूँ टाल रही हूँ, तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज करो, मैं थर्ड आई एक्सरसाइज देने को तैयार हूँ मुझे। लेकिन आगे की जिम्मेदारी फिर उसके बाद मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूँगी, और फिर उसके बाद आप जानिए, आपका काम जाने, मैं नहीं जानती हूँ। क्योंकि आपकी एनर्जी अगर है नहीं, और आप थर्ड आई पे काम करोगे, आप अपनी बैंड खुद बजाओगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारोगे, अपना नुकसान खुद करोगे। तो आशा करती हूँ ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। और यदि अभी भी आपके अंदर इतनी प्रज्ञा नहीं है, एकदम खुल के एकदम तरीके से मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अभी भी आपके अंदर अगर प्रज्ञा इस बात की नहीं है, तो फिर मैं मतलब असमर्थ हूँ आपको समझाने के लिए। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। दोस्तों, एक उमेश प्रसाद जी हैं, उन्होंने टॉपिक लिया, उन्होंने मैसेज किया था कल के उसके नीचे कि मैम आप जो बता रहे हो वह सच है, मगर आत्मा के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर भी होता है या वो दिव्य प्रकाश में होती है कुछ, और मेरी कन्फ्यूज़न दूर करिए। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन करो ना जिससे आपका भला हो और समाज का भला हो। आप अगर मेरे पे ही उंगली उठाओगे तो फिर उसका जवाब फिर इसी तरीके से आएगा।
तो दोस्तों आप अपने कल्याण की सोचो, अब समाज के कल्याण की सोचो। मैं बार बार कह रही हूँ, आप हार्ट चक्रा पे अपनी एनर्जी लेके आओ। अगर आप नीचे के चक्रों पे जियोगे तो आप इसी तरीके के फालतू के क्वेश्चन करोगे। जो आपको दे रहा है उसकी शुक्रिया नहीं अदा करोगे, उसी पे ही लांछन लगाओगे, उसके ही इरादों पे शक करोगे, तो फिर आप कभी भी जागृत नहीं हो सकते। आप जहाँ पड़े हो आप वहीं पड़े रहोगे, और इस जन्म में नहीं, अगले 10 जन्म तक यहीं इसी एनर्जी पे खेलोगे। आपको ऊपर उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि कोई एक्चुअल में कोई किसी को ऊपर उठा सकता भी नहीं है। आपको रास्ता दिखाया जा सकता है, आपको उठाने गिराने वाला कोई नहीं पैदा है। हम खुद हैं, हम अपनी इच्छाओं का जोड़ खुद हैं। हम अपनी हरकतों की वजह से हम जो हैं आज, हम जो भी हैं हम आज अपनी हरकतों की वजह से हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अगर आप अपनी लाइफ से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, पूरी तरीके से खुश हैं, तो अपना पीठ खुद थपथपाइए। क्यों? क्योंकि आप जो हैं अपनी ही वजह से हैं। और यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो अपने आप को सुधारिए, नहीं तो अगली बार आएंगे तब भी ऐसे ही रहेंगे। ये मैं लिख के दे सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, हाँ, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी क्या आत्मा दिव्य स्वरूप में रहती है, ऐसा पूछा है। बहुत अच्छा प्रश्न है और सबके कल्याण का प्रश्न है। ये उमेश प्रसाद जी पूछ रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि जो दिव्य स्वरूप की जो बात कर रहे हैं, दिव्य ज्योति की जो आपने पूछी है कि हमारी आत्मा क्या दिव्य प्रकाश में, दिव्य ज्योति में रहती है। जी हाँ, रहती है। लेकिन किन की रहती है ये मैं यहाँ क्लियर कर दूं। ये उनकी आत्मा दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति में रहती है जो अपने ऊपर काम करके अपनी एनर्जी को ऊपर के चक्रों तक ले जा पाते हैं। वो फिर देव स्वरूप हो जाते हैं। जिनकी जो देवता होते हैं उनकी दिव्य चमक होती है, दिव्य रोशनी होती है, और मतलब दिव्यता होती है उनके अंदर। लेकिन जो लोग नीचे के चक्रों पे मरते हैं और वो ऊपर, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, टनल ऑफ लाइट होती है, उसके द्वारा आपको ले जाया जाता है। उसमें कोई प्रकाश, कोई ऊर्जा नहीं होती है। उसको ले जाया जाता है, उसका कर्म जो भी वहाँ का प्रोसेस है वो आपको मतलब पूरा आपका कर्मों का लेखा जोखा आपको सब कुछ समझा के फिर से भेज दिया जाता है। उसमें ऐसा कोई दिव्य प्रकाश नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ रुक जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग यहाँ रुकोगे तो प्रेत बनोगे, और जब आप ऐसा होता है तो उसके बाद क्या होता है कि आप काले हो जाते हैं। आपके अंदर मतलब एक डार्कनेस आ जाती है, और धीरे धीरे वो डार्कनेस, वो भयानकता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे पुरानी होती जाती है सोल, वैसे वैसे उसकी बैंड वो और ज़्यादा मतलब नुकसानदायक और ज़्यादा भयानक और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों को समझाने का प्रयास यही है कि अपने ऊपर काम कीजिए। मरने के बाद कुछ नहीं होता, और ये जो है एक सपना है। ये शरीर जगत एक सपना है, ये सच नहीं है। इस सच्चाई वाली दुनिया दूसरी है, और उसमें जो है वो बहुत लंबे समय तक के लिए होती है। ये तो हम छोटा सा एक 60 70 80 100 साल के लिए जो भी आते हैं, एक छोटे से टाइम ऑफ पीरियड के लिए आते हैं, और एक्चुअल में सच्चाई हम आपको बताते हैं कि समय एडजस्ट ही नहीं करता है। समय है ही नहीं, ये हमारा माया का छलावा है समय। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत मुझे पता है ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये सच है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैसेज ये है कि जो लोग दिव्यता को प्राप्त हो जाते हैं उनकी आत्मा, उनकी सोल में प्रकाश होता है। जो लोग दिव्यता को प्राप्त नहीं होते हैं वो नॉर्मली जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, और जो लोग नीचे गिर जाते हैं वो लोग जो है डार्क हो जाते हैं। अब फ्रेंड, कल जिन्होंने पूछा था कि आत्महत्या, मैंने बात की थी नॉर्मल मरने वालों की, आत्महत्या और एक्सीडेंट वालों की बात मैंने नहीं की थी। तो यहाँ मैं बता दूँ, कल उनका प्रश्न था किसी ने आत्महत्या कर ली मोक्ष के लिए परेशान है, तो वो ही रह गया था। बाकी सब मैंने बता दिया था, क्योंकि मेरा काम ये है कि जो ज़्यादातर लोगों के समझ में आए, जो ज़्यादातर लोगों के कल्याण की बात हो, मैं वो करूँ। दोस्तों, यहाँ मैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ये हम लोग सब लोग साथ में, मतलब मैं सबके लिए मैसेज देती हूँ। तो मैं वो सोच के देती हूँ कि जिससे मेरी जो है 80-90% जो भाई बहन हैं वो रिलेट कर पाएँ, उनका भला हो पाए। तो अब मैं यहाँ बता दूँ आपको कि आप लोग जो है, जैसे मान लीजिए किसी ने आत्महत्या कर ली, या मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो सडनली डेथ
हो गई किसी की, तो फ्रेंड यहाँ क्या होता है, यहाँ ये होता है कि मान लीजिए ऐसा हो जाता है किसी के साथ, तो अब ये दोनों ही केसों में है, या तो मतलब जान के हमने शरीर छोड़ दिया, या फिर हमने जो है एक्सीडेंट की वजह से गलती से हो गया, लेकिन ये दोनों ही अचानक उसमें आते हैं। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि आपकी ऊपर के लोगों में कोई तैयारी तो थी नहीं कि हाँ भाई आपको ये दूध लेने आ रहे हैं या क्या लेने आ रहे हैं, तो आपका जो है डोर खुलेगा या क्या होगा, या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया हो, ये भी है इसमें, जैसे किसी ने किसी को मार दिया हो। तो इसमें इन तीनों इस तरीके के केसेस में कोई भी ना देवदूत आता है ना यमदूत आता है, कोई भी नहीं आता है, और वो जो सोल होती है वो घूमती रहती है, 101% घूमती रहती है। वो आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए कि वो जो है मतलब आपको मैसेज देना चाह रही है, मैसेज दे रही है, तो समझ लीजिए वो है। और अगर आपको मैसेज नहीं दे रहा आ रहा है, कुछ इस तरीके का कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ लीजिए कि उसको किसी ने पकड़ लिया है, लेकिन वो है यहीं, वो कहीं गई नहीं है। तो फिर जो है अब आगे का क्या किया जाए, इसमें भी मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि अगर मान लीजिए कोई भगत मरा, कोई मेडिटेशन करने वाला मरा, जैसे मान लीजिए हम लोग अच्छे अपनी गति को प्राप्त कर गए, हम हार्ट चक्रा पे हैं या हार्ट चक्रा के ऊपर हैं, मैं यहाँ नीचे के चक्रों को बात नहीं करती, नीचे के चक्र अगर आपने जागृत भी कर लिए हैं तो आप हैं तो नीचे ही, चाहे कितना जागृत कर लीजिए हैं तो नीचे ही। तो हार्ट चक्रा पे अगर आपकी एनर्जी आ चुकी है या उससे ऊपर उठ चुकी है, तो आप चाहे मेडिटेशन करने वाले हों और चाहे आप भगत किस्म के हों, मंत्र जाप या कुछ ऐसा करते हों, तो दोस्तों होता यहाँ ये है कि हम हमारे सोल को, हमारे शरीर को, जो हम कर रहे हैं हमारे शरीर को पता होता है, हमारे शरीर तो निकल ही जाता है, हमारी सोल को पता होता है कि मुझे अपने ईष्ट को कैसे याद करना है, मुझे अपने ईष्ट की कृपा कैसे चाहिए, या मेरे गुरु मुझे कैसे लेने आएंगे। फिर वो सोल अपने आप ही अरदास लगा लेती है अपने आप ही, क्योंकि भाई वो छूटी हुई सोल है ना, उसे मतलब नहीं है, उसे पता है कि मैं मरूँ, मतलब भाई जाहिर सी बात है, जीवन में मैं आपको बता रही हूँ इतनी कहानी, तो अगर इससे आधी भी अगर आपको याद हो रह जाए तो आपका कितना काम बन जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा। अगर आप ध्यान से इसे सुन लें और इसकी 75% भी अगर आपको याद रह जाए तो आपकी आधी जर्नी पूरी है। तो यहाँ ये कहने का मतलब है आपके कल्याण की चीज़ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों होता ये है कि जैसे मान लीजिए हम भगत हैं, मर गए मरना तो सभी को है, मर गए। अब मान लीजिए हमारे लिए कोई डोर नहीं खुला, कोई देवदूत कोई नहीं आया, लेकिन हमारी सोल को पता है कि अपने ईष्ट का जाप करके हमें कैसे उनसे मदद लेनी है। तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की कुछ ज़रूरत नहीं है। हम जो भी करते हैं ज़िंदगी में अपने जीते जी, हम वो ही हमें याद होता है, हम वो ही करेंगे। और ऊपर से जो है हमारे कृपालु भगवान रास्ते सबके लिए खुले हैं, जैसे हम लोग नीचे हैं हमारे लिए रास्ते खुले हैं, ऐसे ही उनके लिए भी रास्ते खुले हैं। तो वो जो है अपने आप ही कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर दिया जाएगा हमारे गुरु की तरफ से, हमारे ईष्ट की तरफ से, और हमको जो है अपने पास, मतलब हम प्रेत में नहीं फंसेंगे, हमको बुला लिया जाएगा। और यहाँ मुश्किल उन लोगों की आती है फ्रेंड्स, जो लोग इन चीज़ों पे जीते जी ध्यान नहीं देते, जिन्होंने कभी कोई मंत्र जाप नहीं किया, कोई पूजा पाठ नहीं करी, किसी को राजी नहीं किया अपने जीवन में। तो आप फिर सोचिए कि आप मरने के बाद फिर इसी तरह तो भटकोगे। फिर अब आप बताओ, आपकी जीते जी कोई नहीं सुनता, मरने के बाद कौन सुनेगा? वो ना आपके पास आवाज़ है, ना आपके पास कुछ है, ना आप अपनी बात किसी से कह सकते, ना सुन सकते, क्या कर लोगे आप? भाई आप जानो, आपका काम जाने, मेरा फ़र्ज़ है बताना, मैं बता रही हूँ। तो फिर उसके बाद होगा क्या कि फिर आपका मुक्ति फिर मुश्किल हो जाती है और फिर दिक्कत बड़ी हो जाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर काम करें। मैं बार बार यही बात दोहराऊंगी। और जो लोग नीचे के चक्रों पे रहते रहते मर जाते हैं, उनकी 80% चांसेस होते हैं कि वो मोह में फंसे होते हैं ना फ्रेंड, क्योंकि हमारा मोह बहुत ज़्यादा होता है। तो हम मोह में फंसे होते हैं, तो फिर जो भाई जैसा जीवन हम जिएंगे वैसी ही हमारी गति होगी। और हम लोग दोस्तों देखिए, हम लोगों के साथ ये है कि हम लोग कमाते हैं संसार की कमाई,
मैं ये नहीं कहती संसार की कमाई छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं है। आजकल लोग साधु को भी दान देने से दान नहीं देते, वो भी बेचारा भूखा मरता है। तो हम लोग तो आम संसारी हैं, हम लोगों को तो भाई पैसा कमाना ही है जीने के लिए। मैं ये गलत नहीं कह रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन दोस्तों जिस तरह हम सपने में चाहे राजा बन जाएं, चाहे करोड़पति बन जाएं, चाहे महले दो महले चाहे कितने कमा लें और चाहे कुछ भी कर लें, सपने में हम चाहे कुछ भी पा लें, लेकिन जब एक फ़ील कर लेंगे, हाँ मैंने मतलब सपने में आपको कोई मारता है, आप गिरते हो, आप मरते हो, आप या बहुत अच्छा कोई ऐसा सपना देखते हो, एक फ़ील सी रह जाती है ना कि हाँ यार बड़ा अच्छा सपना है यार, रात में मज़ा आई। और सुबह उठते हैं तो यार मुझे किसी ने ऐसे करा, मुझे नहीं अच्छा लगा, या मतलब एक फ़ील आत्मा पे एक फ़ील रह जाती है। सपना जब हम देख रहे होते हैं तो सच ही लगता है फ्रेंड्स, उठने के बाद पता चलता है वो सपना है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो उसी तरीके जब हम ये जीवन है हम जी रहे हैं तो हमें सच ही लग रहा है, मरने के बाद पता चलेगा कि ये हमने किया है। ये बड़ी सच्चाई है और बड़ी मज़े की बात है। तो होता ये है कि हम लोग यहीं की कमाई में लगे रहते हैं, और चाहे हम जीवन भर चाहे हम जितना अपना खपा दें ये धन दौलत दुनिया की बटोरने में, मरेंगे दोस्तों तो एक सुई की नोक के बराबर की वस्तु भी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। अब होगा क्या कि हम जो है पूरा जीवन व्यर्थ करने के बाद फिर हम उन्हीं बीवी बच्चों के लिए, उन्हीं अपने परिवारजनों के पीछे हम, अभी आप किसी से पूछिए, किसी को पैसा खूब कमाना हो, उससे पूछिए काहे कमा रहे हो, तो कहेगा अपनी बीवी को खुश करने के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। और फिर यही परिवार वाले जब सुनते नहीं है तो फिर आप ही लोग इन्हें ही परेशान करते हो। ये बड़ी मज़े की बात है दोस्तों। इसलिए आप, स्वार्थ का संसार है ये, कोई किसी का नहीं है, हमारी कमाई हमारे साथ है। ये जगत की कमाई की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सूक्ष्म कमाई की बात कर रही हूँ। जो आपके कर्म हैं वो आपके साथ हैं, जो मेरे कर्म हैं वो मेरे साथ हैं। ये पोटली ऐसी है जो बाटी नहीं जाती, और बाटी जाती है तो शरीर में ही आप बांट सकते हो, या फिर देवता बन के बांट सकते हो, बाकी और कोई चारा नहीं है। तो मैं समझती हूँ दोस्तों ये टॉपिक मैंने पूरी तरीके से और खूब अच्छी तरीके से खोल के आप लोगों को, जितना आप लोगों को ज़रूरत है उतना मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अगर आप लोग और इससे ज़्यादा डीप में जाने चाहोगे तो उसके बाद आप कन्फ्यूज़न में पड़ जाओगे, और वो आपके मतलब की चीज़, मतलब आपको उससे फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आप कन्फ्यूज़न में पड़ के अपना नुकसान कर सकते हो, क्योंकि अपनी एनर्जी ख़राब करोगे। तो जितना आपके लिए ज़रूरी था, जितना आपके लिए जानना ज़रूरी था, जितना आपके लिए समझना ज़रूरी था, मैं समझती हूँ उतना मैंने समझा दिया है। और फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो मैं चाहती हूँ कि जन जन तक पहुँचे, क्योंकि जो शरीर में है वो एक दिन जाएगा, और जो जाएगा उसके लिए बहुत काम की चीज़ है। ये दोनों वीडियो फ्रेंड्स अपने समस्त फैमिली मेम्बर्स को, बुज़ुर्गों को ख़ास करके, जो इस तरीके के कुछ मतलब हैं, आप समझ ही रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, उनको ज़रूर समझा दीजिए, बता दीजिए, ताकि फ्रेंड्स सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब खुश रहें। क्यों हम जो है इस तरीके की मुसीबत में फंसें, क्यों हम जो है ऐसा पंगा मोड़ लें जो मतलब जिसके बाद कोई एंडलेस हो जाता है, रास्ता मिलता नहीं दोस्तों। और आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपके ऊपर चाहे कितनी मुसीबत हो, चाहे कितनी मुसीबत हो, आप जो है, आपके जीवन से बड़ी कोई मुसीबत नहीं है। आप लोग ऐसा गलती मतलब आपके जीवन से बड़ी, आप इतने कैपेबल हो कि मुसीबत चाहे कोई भी हो आप पार कर सकते हो। आप लोग बिल्कुल ऐसी गलती कभी सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत भारी कर्म है, और इतनी बुरी तरीके से, मतलब जो भी आपको मुसीबत है ना, वो एक तिनके के बराबर की लगेगी। जो आप लोग सुसाइड वगैरह सोचते हो या कर लेते हैं कुछ लोग, वो तिनका है, उसके बाद तो पहाड़, अभी फिर उसके बाद का पहाड़ बहुत बुरा होता है। क्योंकि वो जो है बहुत यातनाओं से, बहुत उससे आपके शरीर को कभी इतना कष्ट नहीं दिया जा सकता जितनी आपकी आत्मा को दिया जा सकता है। क्योंकि इस शरीर में जो आपको ज़्यादा कष्ट होता है, आप बेहोश हो जाते हैं, आप मर जाते हैं, लेकिन अब आत्मा को कैसे मरेगी आत्मा, आप सोचो ना। इसीलिए तो श्री कृष्ण ने कहा है आत्मा अजर है, अमर है।
अविनाशी है, ना वो सूख सकती, ना वो गीली हो सकती, ना मतलब जो पूरा मैं क्या दोहराऊँ उसको, आप सब जानते ही हैं, समझदार लोग हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ मत करिए, क्योंकि बहुत बुरा, बहुत आप लोग परेशान हो सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का, इस टॉपिक को लेने का मेरा मकसद यही था कि चाहे कोई मेडिटेशन करने वाला हो, चाहे कोई ध्यानी हो, चाहे कोई भक्ति हो, या चाहे नॉर्मल इंसान हो, इन सब चीज़ों से दूर हो। ये मैं अपनी पूरी आवाम को समझाना चाहती हूँ, ये मैं अपनी पूरी भारत के अपने सभी भाई बहनों को, सभी को ये बताना चाहती हूँ, ये मैसेज देना चाहती हूँ। आप लोग, इसमें धर्म का भी कुछ नहीं है ये जो सुने, जो समझे, उसके लिए बड़ी बात है। क्योंकि क्या और धर्मों में प्रेत नहीं होते? अब आप लोग जो है हिंदू धर्म के बाबाओं पे और इस पे तो खूब उंगली उठ जाती है, लेकिन ये जो चर्चों वगैरह में या कहीं कोई इस तरीके के कर्म कांड होते हैं, क्या ऐसा होता है वहाँ? नहीं होता, उनसे कोई नहीं पूछने जाता। तो खैर ये तो छोड़िए, ये तो खैर दूसरी बात है। लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा अपने ऊपर काम कीजिए। यहाँ मैं व्यर्थ की चर्चा करने नहीं आई हूँ, यहाँ मैं आपको मैसेज देने आई हूँ, आपका कल्याण करने आई हूँ। तो आज आशा करती हूँ जो टॉपिक था वो मैंने समझा दिया है, और जो मैं मैसेज देना चाह रही थी सबके लिए, वो मैंने सबको दे दिया है फ्रेंड्स। और बस फिर आज मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करती हूँ, इन्हीं आशाओं के साथ कि आप अपने ऊपर काम कर रहे होंगे। और बस फिर फ्रेंड्स, तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू। आप मेरी बात को इतने ध्यान से सुनते हैं। ज़्यादातर लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं। ज़्यादातर लोग मुझसे मेरे काम को जो है समझ रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।